मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कमाल की खबर आई है। जी हाँ, खबर ये है कि विश्व में एक भुखमरी का सूचकांक होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है, वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे खिसक गया है। समझिए आप कि भारत की कितनी बुरी हालत है ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में। श्रीलंका का 64वां रैंक है, बांग्लादेश का 84वां है, पाकिस्तान 99 पे है और भारत उससे 8 रैंक नीचे 107 नंबर पर है। अफगानिस्तान भी भारत से बहुत ऊपर है। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाते हैं या इस प्रकार की भुखमरी का सूचकांक बनाते हैं, और इसका आधार क्या है। तो जनाब, इस बारे में अगर आप खोजबीन करेंगे तो आपको शायद ही कुछ पता चल पाए, क्योंकि ये स्वयंभू संस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार की चीजें दूसरे देशों में प्रोपोगंडा फैलाने के लिए बनाती हैं। और इस प्रकार के प्रोपोगंडा उस देश के विरोधी दलों की मदद से फैलाया जाता है ताकि उस देश में अस्थिरता लाई जा सके। अब आप समझिए, श्रीलंका पिछले साल, पाकिस्तान पिछले साल दिवालिया हो चुके हैं। अफगानिस्तान की हाल आपने देखी है कि जहां पर कि लोग एक एक किलो चावल और गेहूं के लिए लोग मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। यही हाल आपने पाकिस्तान का देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो हमसे ऊपर है। कमाल है ना। तो अब आप समझिए ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। ये सारी चीजें आपका दिमाग और आपका ध्यान बटाने के लिए हो रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। चुनाव के बाद में आप देखिएगा सारी चीजें गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ जो है एक प्रोपेगेंडा वॉर है। ये आपको, जो आपको याद है जनरल रावत ने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ना होगा। तो ये जो हाफ फ्रंट है, ये आपको दिखता नहीं है। ये सामने से अटैक नहीं करता, लेकिन आपके दिमाग पे अटैक करता है। ये ऐसी खबरें लेके आएंगे, झूठी खबरें, जिसका कोई समाज से या हमारे देश से लेना देना नहीं होगा। आप जरा अपने अगल बगल देखिए, कितने लोग आपको भूख से मरते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नीचे चले गए हैं। जरा वहां की हालत देखिए और यहाँ की हालत देखिए। हमारे वहां हर चीज हर रोज नई नई जो है, कहते नहीं कि नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, लेह लद्दाख तक हमारी सड़कें बन चुकी हैं, रोज नए हवाई अड्डों का उद्घाटन हो रहा है। कोई ना कोई देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हमारे देश में हो रही हैं, और उनके देश में क्या हो रहा है ये आप देख सकते हो। हर चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऐसी जो है, ये प्रोपोगंडा या ऐसी झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ताकि कुछ परसेंटेज जनता का होता है जो इस प्रकार की बहकाई हुई बातों में आ जाता है और सोचने लगता है कि सचमुच में ऐसा इस देश में हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप खुद देखिए, कोरोना के समय से हमारे देश में करीब 80 करोड़ लोगों को महीने में डबल राशन मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि जब डबल राशन मिल रहा है तो आदमी उतना खा भी नहीं सकता, उससे ज्यादा राशन यहाँ दिया जा रहा है। और जब पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जब इसमें भुखमरी आई, यहां तक कि बांग्लादेश में भी, तो हमारे देश ने ही लाखों टन गेहूं और चावल की जो है उनको मदद दी, और अभी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें ये हमसे ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि झूठ का प्रोपोगंडा कितनी तेजी से फैलाया जाता है। और हमारे देश के जो बिके हुए, जो कहते हैं नहीं, चमचे, जो एंकर हैं, ठीक है, वो किसी भी हद तक गिरकर इस प्रकार के प्रोपोगंडा को फैलाते हैं। आप पहले भी देख चुके हैं कि चाइना और पाकिस्तान की मदद से कुछ ऐसे न्यूज पोर्टल हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इस देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। आप याद रखिए, इन्हीं साजिशों के चलते इजराइल में आंदोलन करवाए गए। वामपंथियों ने, लिबरलों ने, आईएसआई ने, चाइना ने वहां पर आंदोलन कराए। 1 साल तक वहां की जनता जो आंदोलन में उलझी रही। वहां की जो दुनिया की सबसे बेस्ट जो जासूस एजेंसी है मोसाद, वो इन आंदोलनों के चलते अपना सही काम नहीं कर पाई।
बाहरी जो थ्रेट्स थे उनको मेजर नहीं कर पाई और उसके चलते मोसाद ने हमास पे हमला किया। और वही हाल हमारे देश का हो रहा है। हर महीने, हर 2-3 महीने पे आप देखिए कोई न कोई आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिस आंदोलन का कोई लेना-देना नहीं। आज किसान आंदोलन की बात हो रही है। जब किसान आंदोलन पे जो प्रधानमंत्री ने 3 घोषणाएँ की थी, जो 3 जो है कानून बनाए थे, अगर वो कानून आज होते, तो क्या किसानों को भूखे मरना पड़ता? क्या किसानों को मंडियों पे जो है निर्भर रहना पड़ता? लेकिन उस समय इन्हीं दलाल किसानों ने, राकेश टिकैत जैसे दलालों ने, उन कानूनों को रद्द कराया। और आज किसान रोता फिर रहा है कि मंडी में उसको उसके उपज की जो है सही लागत नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी? क्योंकि मंडियों पे तो दलालों का कब्जा है। सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप बिना मंडी के अपना सामान नहीं बेच सकते और उस मंडी में कोई किसान नहीं है, उस मंडी में सारे के सारे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं। वो ब्रोकर अपनी मर्जी से ही आपका सामान बिकने देंगे। खेत से आप डायरेक्ट फसल बेच नहीं सकते, जो कि प्रावधान मोदी ने अपने कानूनों में किया था। लेकिन उस समय कहा गया कि अडानी अंबानी मिलके आपके खेत को खरीद लेंगे। तो देखिए झूठ ऐसे फैलाया जाता है और आप लोग उन झूठ के जाल में फंसते चले जाते हैं। और जब वो झूठ सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो, चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो या उत्तर प्रदेश के किसान हो, मंडी समिति की गुंडागर्दी और दादागिरी से हर किसान परेशान है, प्रताड़ित है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि इनकी लॉबी बहुत बड़ी है। ये जो चाहें वो करते हैं और आप बिना किसी कानून की मदद के आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कानून इनके फेवर में है, क्योंकि इसीलिए मंडी समितियां बनाई गई है। वरना किसान अगर अपना उपज जो है डायरेक्ट बेचने लगे तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझिए ऐसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से सावधान रहिए। समझिए कि ये आपको, आपके देश को बदनाम करने और भ्रमित करने की चालें हैं, जिसके चलते आम आदमी भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है, लेकिन सचमुच में ऐसा कुछ नहीं। आज एवरेज में हर भारतीय के हाथ में छोटा या बड़ा किसी भी तरह का मोबाइल है। घरों में मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें नहीं है तो साइकिलें हैं। तो आप समझ सकते हो कि गरीबी का लेवल हमारे देश में कहां तक है और हम लोगों ने कितनी उन्नति की है। देखिए पूरी दुनिया में हर आदमी, हर देश में, चाहे किसी भी देश चले जाइए, कोई भी बीएमडब्ल्यू से नहीं चल सकता। सबको अपने अपने मेहनत के अनुसार, अपने अपने किस्मत के अनुसार और अपने अपने कार्य के अनुसार जो है सामान खरीदने की और उन सामानों का उपयोग करने की मौका मिलता है। इसलिए इस प्रकार की भ्रम फैलाने वाली बातों में न जाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी संस्थाएं ये टोटली फ्रॉड हैं, फर्जी हैं और इन फर्जी संस्थाओं के चलते हमारे देश में ये बातें फैलाई जा रही हैं। अपने आप को, अपनी सूचना तंत्र को मजबूत रखिए और इस प्रकार की प्रोपेगेंडा से बचिए। यही मेरा आपको संदेश है। जय हिंद, जय भारत।